नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाटिका में। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उच्चारण स्थान, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत अच्छे से समझेंगे हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। और मेरे ख्याल से अगर हिंदी वर्णमाला चैप्टर से 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें 60 to 70% क्वेश्चन उच्चारण स्थान के ही होते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और इसको उतने ही बेहतरीन ढंग से ख़त्म करेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस भी देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा वर्णमाला के उच्चारण स्थान सेगमेंट में, और आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उच्चारण स्थान का बहुत आसानी के साथ उसको टैकल कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने जो वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन होते हैं, कितने वर्ग होते हैं। वर्ग कितने होते हैं वर्णमाला में? वर्ग होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क, च, ट, त, प। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो 5 वर्ण होते हैं। टोटल कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण हो गए। ठीक है। क, ख, ग, घ, च, छ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि इसका काम लगेगा। उच्चारण स्थान में मैं आपको 7 या 8 सूत्र बताऊंगा। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ करके, समझ करके याद कर लीजिएगा। इससे बहुत ही आसानी से इन्हीं 8 सूत्रों के सहारे, इन्हीं 8 सूत्रों के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ उच्चारण स्थान के किसी भी सवाल को, किसी भी प्रश्न को टैकल करेंगे, और बिना गलत किए हुए, बिना किसी डाउट के। तो आइए उन सूत्रों को देखते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखते रहिएगा और मेरे साथ लिखते भी रहिए कैसे मैं लिख रहा हूँ, और एक एक सूत्र को बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझाऊंगा भी। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम। अकुह विसर्जनीयानाम। कंठः। इसकी व्याख्या भी इसी वक्त करते चल रहा हूँ, और आप मेरे साथ एक एक सूत्र को लिखते चलिए, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा। अगर मैं एक साथ सारे सूत्र लिख दूं और उसकी व्याख्या बाद में करूं तो शायद कम स्पष्ट हो पाए, लेकिन इसकी व्याख्या अगर साथ साथ करते चलूँगा तो ये बहुत ही विधिवत तरीके से स्पष्ट होता चलेगा, और इसको आप मेरे साथ लिखते चलिए। ठीक है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह में ये आवर्ण और ये कु जो है, इसका मतलब है कि क वर्ग और हा और विसर्ग तो आपको पता ही है। विसर्जनीयानाम ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जिसका मतलब होता है में पै पर। आपने कारक चिन्ह देखा होगा, में पै पर, अर्थात आ वर्ण, का वर्ग, हा और विसर्ग में कौन सा उच्चारण स्थान होता है? कंठ। कौन सा उच्चारण स्थान होता है? कंठ। तो आ में छोटा आ और बड़ा आ दोनों आएगा। ठीक है। कु मतलब होता है का वर्ग। का वर्ग में मैंने क्या बताया, कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। का, ख, ग, घ और अंगा। अंगा ऐसे लिखा जाता है। अगर आपने यहाँ कर दिया तो ये ड़ हो जाएगा, ये चीज़ गलत है। अंगा ऐसे होता है। ठीक है। क, ख, ग, घ, ङ। और क्या? ह। और क्या? विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का चिन्ह क्या है? ये अह, ये होता है विसर्ग। 1, 2 और बाकी ये 5 वर्ण। ये छठा वर्ण, ये 7वां वर्ण। 5, 6, 7, 2, 9 वर्ण। कितने वर्ण हो गए कंठ से? 9 वर्ण। ठीक है। कौन कौन से हो गए? अ यानी कि बड़ा आ और छोटा आ और बड़ा आ। कु यानी कि क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, ह और
विसर्ग और विसर्ग, ये किससे उच्चारित होंगे? कंठ से। ठीक है, एक सूत्र ये हो गया। ऐसे ही करके 7 या 8 हैं। ठीक है, इसको मेरे साथ आप बहुत आसानी से ऐसे समझते चलिए और लिखते भी चलिए। अभी जब आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद जब हम प्रश्न करने लगेंगे तो देखिए कितना आसानी से प्रश्न फटाफट फटाफट होते जाएगा। ठीक है, पहला सूत्र हो गया, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिखते चलिए। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगी। ये कौन से ये कौन से वर्ण हो गए? कंठ। ठीक है, कंठ वर्ण। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ बड़ा आ, कु यानी कि क वर्ग, क ख ग घ ङ ह, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। याद हो गया? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। 5 बार इसको अभी पढ़ लीजिए, अभी का अभी याद हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा सूत्र देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से आप सभी चीज़ें याद भी कर पा रहे होंगे। दूसरा क्या है? इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। अब इसका जरा व्याख्या बताइए मुझको, पहले सूत्र के आधार पर ही। इचु यशानाम तालु क्या होगा? ई मतलब छोटा ई और बड़ा ई दोनों। और ये जो है इचु यशानाम में चू जो है इसका मतलब है च वर्ग। क्या? च वर्ग। च वर्ग में क्या क्या आएगा? च, छ, ज, झ और य। ठीक है, यहाँ एक चीज़ मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है? जो च वर्ग है, जो क वर्ग है, ये जो वर्ण है, चूंकि ये व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण जो है अगर इसमें स्वर नहीं जुड़ा हो तो ये हलंत में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर हलंत में लिखिएगा, क्योंकि इन ध्वनियों का उच्चारण जो है, उच्चारण स्थान हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ई बड़ा ई, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। यसा नाम, या कौन सा अगला कौन सा वर्ण है? य। उसके आगे यसा नाम यानी कि सा। कितने वर्ण हो गए? यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। ई बड़ा ई, च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, य और सा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इचु यसा नाम तालु। ये कौन से वर्ण होंगे? तालव्य वर्ण होंगे। कौन से वर्ण होंगे? तालव्य वर्ण। ठीक है, कितने वर्ण हो गए? 2, 5 2 7 2 9 वर्ण इसमें भी। ठीक है, समझ में आया? ये इचु यसा नाम तालु तालव्य वर्ण हुआ। छोटा ई और बड़ा ई, च वर्ग, या और सा। कैसे वर्ण होंगे? ये तालव्य वर्ण होंगे, अर्थात इनका उच्चारण स्थान जो होगा वह तालु से होगा। ठीक है, आइए दूसरा सूत्र कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, और उतने ही आसानी से आप लिखते भी चलिए मेरे साथ और इन चीज़ों को समझते भी चलिए। ठीक है, तीसरा क्या है? आइए देखते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप? री, ये छोटा री हो गया और बड़ा री में 2 बार हो जाता है। ठीक है, और ये बड़ा री हो गया। टू माने टवर्ग। टू माने टवर्ग। टवर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। अड़ा, टवर्ग में यही 5 वर्ण तो आएंगे। टवर्ग हो गया। री छोटा री बड़ा, टू माने टवर्ग माने ट, ठ, ड, ढ, ड़, और क्या है? सा और
ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसका क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये कैसा वर्ण कहा जाएगा? मूर्धन्य। कैसा वर्ण कहा जाएगा? मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसकी व्याख्या देखते चलेंगे। अभी ये जो लास्ट का वर्ण है जो आपको नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, अभी इसको देखिए कैसे इसको जब एक जगह आठों सूत्र लिख देंगे तो कैसे इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ये जो वर्ण कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम, नाम में लास्ट में ना वर्ण आया उसको काउंट नहीं किया गया। इचु यसा नाम लास्ट में ना आया उसको नहीं काउंट किया गया। ऋतु ये इसलिए है, यहीं इसको क्लियर कर किए चलते हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब आप सप्तमी विभक्ति बनाएंगे इस चीज़ का तो यहाँ पर ऐसा इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इस वर्ण को काउंट नहीं किया जा रहा है। इसको आप अपने ध्यान में रखिए। जितने वर्ण हैं आप उनको नोटिस कीजिए। री, टू, र और सा। ठीक है, री माने कि री बड़ा री, टू यानी कि ट वर्ग, ट ठ ड ढ ढ, र नहीं लिखा यहाँ पे, री टू रसाणाम, र और सा, रसाणाम मूर्धा। कैसे वर्ण हो गए? मूर्धन्य वर्ण हो गए। ठीक है, कैसे वर्ण हो गए? मूर्धन्य वर्ण हो गए। आइए आगे देखते हैं। ऐसे ही देखते देखते ये ख़त्म भी हो जाएगा बहुत आसानी से। बस आप इसको लिखते चलिए मेरे साथ। ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगला है ऋतु लसानाम। ऋतु लसानाम। ऋतु लसानाम दंताः। ऋतु लसानाम दंताः। यानी री तू यानी कि क्या होगा? तवर्ग। तू यानी कि तवर्ग। त, थ, द, ध और न। तवर्ग में तथा दधा न। और क्या होगा? और क्या वर्ण होगा? ल, लसानाम ल। और क्या होगा? सा, सा। आखिरी का वर्ण नहीं लिया जाएगा। ऋतु लसानाम। तो कितने वर्ण हो गए? 1, 5, 1, 6, 6, 2, 8 वर्ण। ये कैसे वर्ण कहे जाएंगे? ये कहे जाएंगे दंत्य। दंत्य। ये कैसे वर्ण कहे जाएंगे? दंत्य वर्ण। ऋतु लसानाम दंताः। ऋतु लसानाम दंताः। अगला ये हो गया। अगला क्या है? अगला है उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ। उपु पद उपु पद्मनीयानाम। उपु पद्म उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ। उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ में कौन कौन से वर्ण आएंगे? उ, बड़ा उ, पू यानी कि पवर्ग। पू यानी कि पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। उपपद्मनीय नाम। अच्छा, यहाँ पे उपधमनीय है। उपधमनीय क्या होता है? उपधमनीय में होता है प और फ वर्ण के सामने जब ऐसा चिन्ह लग जाता है, प्रतीक चिन्ह, तो इसे उपाधमनीय कहते हैं। यह सामान्यतः हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसलिए आपका इससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ भी लिया मान लीजिए किसी एग्जाम में कि उपधमनीय प और फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क्या होगा? उपपद्मनीय नाम ओष्ठौ। तो क्या उच्चारण स्थान होगा? ये ओष्ठ होगा। ठीक है, ओष्ठ होगा। उपपद्मनीय नाम ओष्ठौ। उ, बड़ा उ, पू यानी कि पवर्ग, यानी कि प, फ, ब, भ, म। ये कैसे वर्ण कहे जाएंगे? ओष्ठ्य वर्ण। ठीक है, कैसे वर्ण कहे जाएंगे? ओष्ठ्य वर्ण। ये हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
इसको मेरे साथ लिखते चलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते ही चलिए, इसको लिखते भी चलिए। एक बार लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ एदैतोः 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 कंठ एदैतो कंठ तालु। एदैतो में एक्चुअल में एत और ऐत होता है, तो क्या कौन सा वर्ण? एदैतो कंठ तालु, ठीक है। ये कंठ तालव्य वर्ण होंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा वर्ण आएगा? एत और ऐत। ए और ऐ, ए और ऐ। ए ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा, ठीक है। ए ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ तालु होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ओदौतोः। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं ओदौतोः ओदौतोः कंठोष्ठम। ओदौतोः कंठोष्ठम। ओदौतोः कंठोष्ठम, ठीक है। यानी ओत औत, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ओष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ओष्ठ। नेक्स्ट क्या है? वकारस्य। यही मेन हो गया। आगे देखिए, वकारस्य, एक दो और है। वकारस्य वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि वह वर्ण दंत और ओष्ठ के माध्यम से उच्चरित होगा। वकारस्य दंतोष्ठम। एक दो और है, दो और है। दो क्या है? और देखिए, नासिका नासिका नुस्वारस्य। नासिका नुस्वारस्य। नासिका नुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार जो है वह नासिका से प्रोनाउंस होगा। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का चिन्ह आपने देखा है कैसे होता है, जैसे अंग, ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा? नासिका से होगा, ठीक है। एक और कौन सा बता रहा था? एक बता रहा था कि जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग का जो पंचमाक्षर है, पांचों वर्ग का जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर कौन कौन सा है? न, आगे क्या है? न के बाद क्या है? न्य, न, न्य, ळ और न और म। यही पंचमाक्षर हो गए। ये कैसे वर्ण है? ये हैं अनुनासिक। ये हैं अनुनासिक। इसका देख लीजिए, यहाँ होता है यमगणना नाम। य म ङ ड़ न, नाम यमगणना नाम नासिका चा। चा मतलब, और ये क्या है? यमगणना नाम मतलब न्य म ङ ड़ और न। ये पांचों वर्ण आपको यहाँ दिख रहे हैं, पंचमाक्षर, ठीक है। पंचमाक्षर दिख रहे हैं। यमगणना नाम नासिका च। नासिका च मतलब कि इन वर्णों का उच्चारण नासिका से भी होता है। चा माने और, नासिका से भी होता है। किन वर्णों का उच्चारण? इन्हीं पंचमाक्षर वर्णों का उच्चारण नासिका से भी होता है, ठीक है। नासिका से भी होता है, तो इसके पहले आपने इनको कहाँ पढ़ लिया? इसके पहले आपने पढ़ लिया अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। क वर्ग यानी क ख ग घ अंग कंठ से। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। इचु यशा नाम तालु। च छ ज झ ञ तालु से। ऋतु रसाणाम मूर्धा।
ट ठ ड ढ ळ किससे? मूर्धा से। ऋतुलसानाम दंता, ऋतुलसानाम दंता, त थ द ध न दंत से। और उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, प फ ब भ म किससे? ओष्ठ से। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान यह भी है और नासिका भी है। ठीक है, जब उनका उच्चारण करते हैं तो श्वास जो है मुख और नासिका दोनों से निकलती है, मुख से अधिक, नासिका से कम। न्या न्या। ठीक है, और इस प्रकार इनका जो है उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों हो गया। इनका उच्चारण स्थान, यहाँ का उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों हो गया। ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका दोनों हो गया। न का उच्चारण स्थान दंत और नासिका दोनों हो गया। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका दोनों हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या क्या लिखवाया आपको सूत्र, क्या आप भी लिखेंगे मेरे साथ? बिल्कुल लिखिए, और इसी क्लास में इसको याद भी करना है। ठीक है, इसी क्लास में इसको याद भी करना है। मैंने पहला क्या लिखा? आकुह, दिख रहा है ना? पहला क्या लिखा मैंने? आकुह विसर्जनीयानाम, विसर्जनीयानाम। ठीक है, आकुह विसर्जनीयानाम कंठाः, आकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आ यानी कि छोटा आ, बड़ा आ, कु यानी कि कवर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा मैंने क्या लिखा? ईचु यशानाम, ईचु यशानाम, ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु का मतलब ई, बड़ा ई, च वर्ग यानी कि च छ ज झ ञ, और य और सा, या और सा का उच्चारण स्थान जो है वह तालु है। ठीक है, तीसरा मैंने क्या लिखा? ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा। क्या लिखा? ऋतु रसानाम मूर्धा यानी कि री ट, टू यानी कि ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, और र और सा, रसानाम, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। चौथा मैंने क्या लिखा था? ऋतुलसानाम, ऋतुलसानाम, ऋतुलसानाम दंता, ऋतुलसानाम दंता यानी कि री, तू यानी कि तवर्ग, ल और सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ठीक है ना? और पांचवा मैंने क्या लिखा? पांचवा मैंने क्या लिखा? उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मनीयानाम, पद्मनीयानाम, नियानाम ओष्ठौ, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ यानी कि उ, बड़ा उ, पु यानी कि पवर्ग, प फ ब भ म, और उपध्वनि तो मैंने आपको बताया, उपध्वनि प और फ होता है। उपध्वनि जो होता है प और फ होता है। इसके आगे जब यह प्रतीक चिन्ह लगता है तो ये उपध्वनि कहा जाता है, प और फ वर्ग, लेकिन इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपका इससे बहुत मतलब नहीं है। छठा मैंने क्या बोला? छठा मैंने क्या बोला? ए दैतो कंठतालु, ए दैतोः, ए दैतोः कंठतालु, ए दैतोः कंठतालु, ए दैतोः कंठतालु। सातवां क्या बोला? ओदौतोः, ओ, सातवां बोला ओदौतोः, ओदौतोः कंठोष्ठम, ओदौतोः कंठोष्ठम। सातवां क्या बोला? ओदौतोः कंठोष्ठम। ठीक है, और आठवां क्या बोला? दिख रहा है ना? आठवां क्या बोला? वकारस्य, वकारस्य, वकारस्य
दंतोष्ठम, यानी कि व का उच्चारण स्थान जो है वह दंतोष्ठ है। एदैतो माने ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो है वह जो है कंठतालु है। ओदौतो यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है, ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठोष्ठ है। और वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि व का उच्चारण स्थान जो है दंत ओष्ठ है। और अनुस्वार का नासिका, 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 नासिका नुस्वारस्य, नासिका नुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार यानी कि ये ङ नासिका से वर्णित होता है। एक और बताया था, उसको आप बताइए। एक और क्या बताया था पंचमाक्षर से रिलेटेड? न्यमगणना नाम। एक और क्या बताया था पंचमाक्षर, यहाँ लिख देता हूँ। एक और क्या बताया था पंचमाक्षर से रिलेटेड? यमगणना नाम, यहाँ देखिए, न्य म ङ ळ, यमगणना नाम, न नाम, यमगणना नाम, नासिका च, यमगणना नाम नासिका च। यही 9 सूत्र हैं, आपके सामने हैं। आप इसको एक बार मेरे साथ और यहीं रिवाइज कर लीजिए। मेरा उद्देश्य है कि क्लास में ही ये चीज़ें याद हो जाएं, ताकि आपको बार बार इन चीज़ों को रटना नहीं पड़े, ठीक है। और यहाँ याद कर लेंगे तो इसके बाद जब प्रश्न करेंगे हम लोग इससे संबंधित, उच्चारण स्थान से संबंधित जितने भी आए हुए प्रश्न हैं, तो आप फटाफट उसका जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अ बड़ा अ का वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचु यसा नाम तालु, ई च वर्ग, ई बड़ा ई, च वर्ग, या और स का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ट वर्ग, और र और सा, कौन सा सा है? ये षटकोण वाला सा है, ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, यहाँ पे कौन सा सा था? बड़ा वाला सा था, ठीक है। यहाँ पे ऋतु लसा, ये मूर्धन्य हो जाएगा। ऋतु लसानाम दंताह, री तावर्ग, ला और सा, यहाँ कौन सा सा है? छोटा वाला। ऋतु लसानाम दंताह, ये दंत्य वर्ण हो जाएंगे, दंत से उच्चारित, ठीक है। उपू पद्मनीया नाम ओष्ठौ, उ प वर्ग, प फ ब भ म, ये ओष्ठ से उच्चारित वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। ए दैतोह कंठतालु, ए और ए ये कंठ तालु से उच्चरित वर्ण है। ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ और ओ कंठोष्ठ से उच्चरित वर्ण है। वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व का उच्चारण स्थान जो है, व का उच्चारण स्थान जो है वह दंतोष्ठ है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार यानी कि अंगा का उच्चारण स्थान नासिका है। यहाँ पे पंचमाक्षर से रिलेटेड एक चीज़ बताया था, पंचमाक्षर से रिलेटेड एक चीज़ बताया था। यमगणना नाम नासिका चा, यानी कि जो क च ट त प पांचों वर्ग का पंचम अक्षर है वह जो है नासिका से भी उच्चरित है। नासिका से भी उच्चरित है कि क्या मतलब, कहाँ से और उच्चरित होता था? तो अकुह विसर्जनीय नाम जब का वर्ग पढ़े तो अंगा कंठ से भी उच्चरित है। च में जब ञ पढ़े तो ये तालु से उच्चरित है। टा में जब ड़ पढ़े तो ये मूर्धा से उच्चरित है। ता में जब ना पढ़े त थ द ध न तो ये दंत से भी उच्चरित है और नासिका से भी उच्चरित है। उपू पद्मनीय पा वर्ग में जब आप प फ ब भ म पढ़े पंचम वर्ण तो ये ओष्ठ से उच्चरित है और नासिका से भी उच्चरित है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार मेरे साथ और रिवाइज कीजिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः, उपू पद्मनीया नाम ओष्ठौ, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य, यमगणना नाम नासिका च। मेरे ख्याल से 20 सेकंड लगा होगा। आप 9 सूत्र हैं, 20 सेकंड के हिसाब से दिन में कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं और कितनी बार में आपको याद हो जाएगा, ये आपके अलावा बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप इसे निश्चित तौर पर याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए जो है, अच्छा हाँ, यहाँ पर आप लोगों को जो है विस्मृत होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर लास्ट में जो अकुह विसर्जनीय नाम है का क्या मतलब, इसको क्यों नहीं काउंट किया गया? तो यह जो है इसका इसलिए नहीं काउंट किया गया क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति में है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति में, ठीक है।
ये सप्तमी विभक्ति में है और सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है में, पय, पर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि आ का वर्ग, हा और विसर्ग में जो उच्चारण स्थान है वह जो है क्या होगा, कंठ। ठीक है, इसीलिए इस लास्ट वर्ण का यहाँ भी, इस लास्ट वर्ण का ऋतु लसा नाम, यहाँ इस लास्ट वर्ण, यहाँ उपपद्मनीय नाम, और इन लास्ट वर्ण का उच्चारण, ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो ये लास्ट वर्ण को जो है काउंट इसीलिए नहीं किया गया था। ठीक है, यमगणना नाम, यहाँ पर भी लास्ट वर्ण नासिका चा, यमगणना नाम नासिका चा, यहाँ भी लास्ट वर्ण जो है इसको काउंट नहीं किया गया। यहाँ पे पंचमाक्षर पूर्ण हो गए थे। ठीक है, आइए अब जो है और क्या, ये हो गया इससे संबंधित। और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ जो क में का पंचमाक्षर है, च का पंचमाक्षर, ट वर्ग का पंचमाक्षर, तो यानी कि एक वर्ण का दो उच्चारण स्थान हो सकता है। अगर इसका पूछ लेगा न का उच्चारण स्थान, तो आप नासिका भी बताओगे और तालु भी बताओगे। ठीक है, नासिका भी बताओगे और तालु भी बताओगे। ठीक है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान जो है, अच्छा एक चीज़ और है, रा और ला का उच्चारण स्थान जो होता है, इसको मिटा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको याद करिए, आप इससे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर देखिए क्वेश्चन कितना फटाफट हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और आप देखे होंगे कि वर्त से, ठीक है, एक जब लूसेंट वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है वर्त से। वर्त से मतलब क्या होता है, वर्त का मतलब जो होता है ऊपर का जो दांत है, ये ऊपर वाला जो दांत है, यहाँ ये जो मसूड़ा है, ऊपर का मसूड़ा, ठीक है, ऊपर का मसूड़ा जो जगह है, यानी कि दंत मूल, कौन सा दंत मूल, ऊपर का। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, वर्त से कहा जाएगा। ठीक है, ये जगह जो होगी ये दंतमूल या वर्त से कहा जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, इसमें वर्ण आएगा रा और ला, बोल कर भी देखिए आप इसको, रा ला। जिह्वा आपका कहाँ स्पर्श हो रहा है जाके, इसी ऊपर मसूड़े के, इसी दंतमूल के मसूड़े में जाकर स्पर्श हो रहा है। ठीक है, तो रा और ला ऐसे दो वर्ण हैं, रा और ला ऐसे दो वर्ण हैं जिनका जो है उच्चारण स्थान क्या कहा जाएगा, दंतमूल कहा जाएगा। ठीक है, दंतमूल कहा जाएगा। ठीक है ना, आइए अब इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी 2021 राजस्थान स्टेनो में, पूछा कि फा का उच्चारण स्थान क्या है। फा का उच्चारण स्थान क्या होगा, फटाफट बताइए। यहाँ पर आप कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन करने वाले हैं अभी के अभी, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, फा का उच्चारण स्थान क्या होगा, फटाक से सूत्र बताइए। उपू पद्मनीय नाम ओष्ठव, उ प वर्ग यानी कि पा फा बा भा, यानी क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, फा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक, और आप बताइए कि इसमें जैसे एक क्वेश्चन हो गया यूपीएसआई में, तो इस बार 2021 की परीक्षा में भर के क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि य र ल व, यह जो है, अच्छा एक चीज़ और, य र ल और व, इसमें आपको बताना है कि दंत वर्ण कौन सा है, दंत वर्ण, इसमें आपको बताना है कि दंत वर्ण कौन सा है। तुरंत बताइए कि इसमें दंत वर्ण कौन सा होगा। दंत वर्ण का सूत्र क्या है, दंत वर्ण का सूत्र क्या है, ऋ तु ल स नाम, ऋतु लसा नाम दंताः, यानी कि ऋ त थ द ध न, त थ द ध न, और स, और
ला और सा, ला और सा, इसका जो है उच्चारण स्थान दंत होता है। तो यहाँ इस वर्ण में कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान जो है दंत होगा? बताइए क्या होगा? ला। ला का उच्चारण स्थान जो है वह क्या होगा? दंत होगा। ठीक है, ला का उच्चारण स्थान जो है क्या होगा? दंत होगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? च वर्ग, च वर्ग, च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? बताइए, च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा, उच्चारण स्थान क्या होगा? आपने क्या पढ़ा है सूत्र में? अकु विसर्जनीय नाम कंठा, उसके बाद इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम च वर्ग जो आपने पढ़ा है च छ ज झ, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है ये? च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं, उसमें वर्ग दे दिया था और 4 ऑप्शन दे दिया था, अलग अलग चारों में वर्ग दे दिया था, उसमें से आपको चुनकर बताना था कि मूर्धन्य होंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मूर्धन्य ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता क्या? मूर्धन्य ध्वनियाँ होती कौन सी हैं? ठीक है, मूर्धन्य में क्या होता है? आपने क्या पढ़ा है? अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि री, ट वर्ग, र और ये सा, इनका उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा से होता है। तो आप इन चारों ऑप्शंस में से बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सा उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ठीक है, जैसे पूछ लिया कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए, सा का उच्चारण स्थान बताइए, तो सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? बताइए फटाक से, सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? सा का उच्चारण स्थान होगा ईचु यसानाम, ईचु यसानाम तालु। सा का उच्चारण, सा जो है तालव्य वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। करेक्ट है, इचु यसा नाम तालु। आसानी से हो पा रहा है कि नहीं इस सूत्र के माध्यम से? आप बताइए, कमेंट कीजिए, आसानी से हो पा रहा है क्वेश्चंस कि नहीं? इस सूत्र को जानने के बाद आपको सुविधा हो पा रही है कि नहीं इन सब क्वेश्चंस को टैकल करने में? ठीक है, जैसे एक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? ग, प, त, च, बताइए फटाक से, किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो किसका उच्चारण स्थान दंत होगा यहाँ पे? ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। रि तवर्ग, रि तवर्ग, ल और सा का उच्चारण स्थान दंत होगा। ठीक है, तो तवर्ग आ गया, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण है? त, तो कौन सा उच्चारण स्थान हो जाएगा? दंत उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा उच्चारण स्थान हो जाएगा? दंत उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि ये बताइए कि ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अब इसको बताइए, ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ड का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, मूर्धा। कैसे? आपने पढ़ा है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, आपने पढ़ा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि ट, ठ, ड, ढ और ड़। तो यहाँ पर ड आ गया ना, तो ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ड का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। जैसे यूपी टेट, यही यूपी टेट 2013 का एक क्वेश्चन था कि घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? इससे आसान क्या क्वेश्चन पूछेगा? घा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, क, ख, ग, घ हो गया, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, घा आ गया। ठीक है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था
जैसे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, UPSSC का क्वेश्चन था, चवर्ग का उच्चारण स्थान पूछा था। तो अभी आपने देखा चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु से है। चवर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो तालु से है, ठीक है। 2018 यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन वही सा जो मैंने पूछा UPSI में पूछा गया था, 2018 क्वेश्चन 2021, इसी सा का उच्चारण स्थान। सा का उच्चारण इचु ऐसा नाम तालु से आपने क्या बताया था, तालु, ठीक है। सा का उच्चारण स्थान इचु ऐसा नाम तालु से आपने इसको बताया कि यह जो है उच्चारित स्थान जो है इसका तालु है, ठीक है। ये 2018 यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था, यही 2021 UPSI में पूछा गया है, ठीक है। और यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन आया था, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान आप देख रहे हैं। 2017 यूपी टेट, 2017 यूपी टेट, 2018 यूपी कांस्टेबल, 2018 यूपी कांस्टेबल, 2018 2021 UPSI, 3 बार सा का उच्चारण स्थान पूछा है। इचु ऐसा नाम तालु, आपको तो रटा रटाया है इचु ऐसा नाम तालु, तो इसमें सस्पेंस कहाँ से हो सकता है ज़रा मुझको बताइएगा। तो आज ये उच्चारण स्थान का पोस्टमार्टम हो रहा है, ठीक है। और आज के बाद उच्चारण स्थान में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन आया था वीडियो 2018 में, ठीक है। वीडियो 2018 में क्वेश्चन आया था कि ई छ ऐसे करके क्वेश्चन लिखा था, ई छ ऐसे लिखते हैं, देखिए, च छ ज झ और ञ, च छ ज झ य, ठीक है। च छ ज झ या, इसका उच्चारण स्थान पूछा था। तो इसका उच्चारण स्थान कितना आसान है, इसका उच्चारण स्थान कितना आसान है, फटाक से बताइए क्या होगा। इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, ई बड़ा ई च वर्ग, क्या होगा इसका उच्चारण स्थान, तालु हो जाएगा, यानी कि तालव्य वर्ण है ये, ठीक है। ये UPSSC 2018 वीडियो का क्वेश्चन है। ई च छ ज झ ञ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। या का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये भी UPSSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है, वो भी तालु ही होगा, या का उच्चारण स्थान भी तालु होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है ङ, ङ जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए। ङ का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए, एक सेकंड, हाँ तो बताइए ङ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ङ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा आपने पढ़ा है भैया, हाँ। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो टा में ही तो माफ़ कीजिएगा, ड़ का उच्चारण स्थान पूछा है, ङ का नहीं। ड़ का यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन था, यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन था, ठीक है। यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन था ये, ड़ का उच्चारण स्थान पूछा था, ङ का नहीं, ठीक है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, अगर यहीं पर ङ हो जाता तो क्या हो जाता, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो अकुह में क ख ग घ अंगा आ जाता, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये कंठ हो जाएगा, ठीक है। ये डा पूछा था, यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन था, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धन ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, मूर्धन ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में, 17 में क्या पूछा गया था कि ता का उच्चारण स्थान बताइए। ता का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ता का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ता का उच्चारण स्थान होगा दंत्य वर्ण है ये। दंत में क्या होता है, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः, यानी कि री तवर्ग ल
और सा का उच्चारण स्थान जो होगा वो दंत होगा। तो ता का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। ता का उच्चारण स्थान हो गया दंत। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि द का उच्चारण स्थान, द का उच्चारण स्थान भी त था द धा दंत ही होगा। ठीक है, द का उच्चारण स्थान भी दंत ही होगा। और एक क्वेश्चन पूछा था 2018 यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ठीक है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? क्या दिया था ऑप्शन में? अ, बड़ा अ, ई और उ। अ, बड़ा अ, ई और उ। फटाक से बताइए कि इसमें क्या होगा? अ, बड़ा अ, ई और उ। क्या होगा इसमें ओष्ठ वर्ण? उ। कैसे? आपने देखा है उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, यानी कि उ बड़ा उ, पु यानी कि पवर्ग यानी कि प, फ, ब, भ और म। ठीक है, पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। और उपध्वनि तो आपको बताया ही था, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे जो है सांकेतिक कुछ ये लग जाता है जो मात्रा तौर पे, तो इसको जो है उपध्वनीय पा फा बोलते हैं। इसका हिंदी से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि उ बड़ा उ पवर्ग प फ ब भ म ये ओष्ठ से उच्चरित हैं। ये किसका क्वेश्चन था? वीडियो 2018 का क्वेश्चन था। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? उ। क्या बताएंगे? उ। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन और पूछा था बा ध्वनि का उच्चारण स्थान, बा ध्वनि का उच्चारण स्थान, बा ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा था। तो आप क्या बताएंगे? उपू। सेम वही चीज़, तो ये जो है पवर्ग में आ जाएगा। ठीक है, पवर्ग में आ जाएगा, बा ध्वनि के उच्चारण स्थान में पवर्ग में आ जाएगा। उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मनीयानाम ओष्ठौ। ठीक है, एक पूछा था, मान लीजिए एक पूछ ले कि ओ आ ए और चा, इसमें आपको कंठ तालव्य ध्वनि बताना है। कंठ तालव्य ध्वनि बताना है, तो क्या बताएंगे आप? कंठ तालु ध्वनि कौन सी होगी? ए दैतो हो कंठ तालु, ए दैतो हो कंठ तालु, ए ऐ। ठीक है, ए दैतो हो कंठ तालु। ठीक है, जैसे इसी में अगर पूछ ले कि आप जो है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कंठ तालु हो गया, इसी में अगर पूछ ले कि कंठ ओष्ठ बताइए, ये भी तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कंठ ओष्ठ बताइए, कंठोष्ठ क्या होगा? ओ। कैसे? ओ दौतोह, ओ दौतोह, ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ दौतोह कंठोष्ठम, यानी कि ओ और आओ, ओ और आओ किससे उच्चरित होंगे? कंठ ओष्ठ से उच्चरित होंगे, कंठ ओष्ठ से उच्चरित होंगे। ए और ऐ जो है कंठ तालु से, ए दैतो कंठ तालु से उच्चरित होंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि एक यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ओष्ठ, ओष्ठ महाप्राण, ओष्ठ महाप्राण और घोष व्यंजन, ओष्ठ महाप्राण और घोष व्यंजन, ओष्ठ महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? निम्न में, निम्न में, निम्न में, निम्न में। ठीक है, ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन कि निम्न में व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। आपको अगर यहाँ पे दे दिया व भ व भ फ व भ फ और ध, व भ फ और ध। ठीक है, इन चारों में से बताइए ये ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा होगा? ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा होगा?
आपको मैंने बता दिया इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। इसका उपपध्वनीय नाम ओष्ठव होता है। तो आप तो पहले यही पकड़ लीजिए, उपपध्वनीय नाम ओष्ठव। तो प वर्ग आ जाता है, प, फ, ब, भ और म, प फ ब भ म, ठीक है। प फ ब भ म। यहाँ पे कितने वर्ण हैं? प फ दोनों मिल गया, भा और मा, भा फा और भा दोनों मिल गया, ठीक है। फा और भा दोनों मिल गया, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे इसमें से? व भ फ और ठ, ये व भ फ और यहाँ पे ऑप्शन जो है ठ दिया था, मैंने जो है क्या लिख दिया है? ध लिख दिया है। ऑप्शन जो है ठ दिया था, वैसे इसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, इसका ठ दिया था, ठीक है। ये कौन किसका क्वेश्चन है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। इसको बताइए जरा तो, उपपध्वनीय नाम ओष्ठव से आपको क्या क्या मिल गया? फ और भा मिल गया, ठीक है। फ और भा मिल गया। अब मुझको बताइए कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? घोष अघोष क्या होता है? तभी तो आप यह जान पाएंगे कि इसमें कौन सा वर्ण जो है घोष है और महाप्राण है। तभी तो आप जान पाएंगे इस चीज़ को कि कौन सा घोष और महाप्राण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और अघोष की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आइए इसी में ही अल्प प्राण और महाप्राण को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राण वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण होता है। प्राण वायु, अल्प प्राण निकल रही है किसी वर्ण के उच्चारण में तो अल्प प्राण वर्ण हो गया। अधिक प्राण निकल रहा है, अधिक हवा निकल रही है किसी वर्ण के उच्चारण में तो महाप्राण हो गया। स्वर तंत्रियों में अगर झंकृत हो रहा है तो घोष यानी कि सघोष वर्ण हो गया। स्वर तंत्रियों में अगर उच्चारण करते समय, किसी वर्ण के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में झंकृत नहीं, कंपन नहीं हो रहा है तो वो अघोष वर्ण हो गया, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण, इसको थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को आप, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण देख के फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण देख के फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। फटाक से देखिए, अल्प प्राण मैंने क्या बताया? जिन वर्णों के उच्चारण में जो है कम प्राणवायु निकले, अल्प प्राण हो गया, ठीक है। कम प्राणवायु निकले वो जो है अल्प प्राण हो गया, ठीक है ना। अल्प प्राण में क्या क्या आएगा आपको बता दूं यहीं पर, 1 3 5 अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। इसके पहले वाली वीडियो में वर्णमाला कंप्लीट चैप्टर मैंने सब कुछ उसमें बताया है। अंतस्थ क्या होता है, ऊष्म क्या होता है, वर्त्स क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, सभी का प्रकार क्या होता है, समृद्ध विवृत क्या होता है, हर एक चीज़ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करके बताया है सब चीज़ का, विद क्वेश्चंस भी उसमें ऐड कर दिया कैसे क्या पूछ सकता है, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे। 1 3 5 अंतस्थ अल्प प्राण हैं। इसको देखिए राइमिंग भी हो रहा है यहाँ पे। 1 3 5 अंतस्थ अल्प प्राण हैं, 1 3 5 अंतस्थ अल्प प्राण हैं। 1 3 5 क्या है? ये जो वर्ग हैं, वर्ग क्या है? क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, यही 5 वर्ग हैं। तो पांचों वर्ग का जो प्रथम, तृतीय, चतुर्थ नहीं, पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, ठीक है। यानी कि ये वे वर्ण, ठीक है, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण ये। और अंतस्थ, अंतस्थ में क्या क्या आएगा? अंतस्थ में क्या क्या आएगा? य, र, ल, व मेरी पहली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि इसको अंतस्थ क्यों कहते हैं, इसको उष्म क्यों कहते हैं, ठीक है, इसको अयोगवाह क्यों कहते हैं, वर्त्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। सब कुछ बहुत ही कंप्लीट एनालिसिस किया है उसमें, तो वो जरूर देखिएगा वीडियो आप, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अंतस्थ क्या है। तो अंतस्थ कौन कौन से व्यंजन हो गए? य, र, ल, व, ठीक है। ये कौन से, ये क्या होगा? अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि निम्न वर्णों में से, यानी कि क्या क्या दिया था? व भ, याद है? व भ फ और ठ दिया था, व भ फ और ठ दिया था, ठीक है। निम्न वर्णों में से पूछा था कि कौन सा वर्ण जो है वो घोष और ओष्ठ महाप्राण है, ओष्ठ महाप्राण है, ठीक है। तो आप जरा बताइए कि ये 1 3 5 अगर अल्प प्राण हो गए तो बचे 2 और 4, ठीक है। बचे 2 और 4, प, फ, ब,
भ म, ठीक है, बचे 2 और 4। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और पूछा था कि घोष भी पूछा था, ठीक है, घोष भी पूछा था। घोष सघोष अभी बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखिए अभी, घोष सघोष को अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो अंतस्थ अल्प प्राण हो गए, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा महाप्राण में? दूसरा और चौथा और क्या? ऊष्म व्यंजन, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण, ठीक है। दूसरा और चौथा ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएंगे? ये महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरा चौथा में क्या होगा? ख ग घ, ठीक है। दूसरा चौथा में क्या होगा? ख और घ, ऐसे ही छ ज झ, ठीक है। छ और झ, ऐसे ही पांचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म में क्या होता है? स, तीनों प्रकार का स और ह, ठीक है। ये जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऊष्म हो जाएगा। तो इसका जो है महाप्राण हो जाएगा। उच्चारण करते समय प्राणवायु ज़्यादा निकलेगी, तो ये इसका जो है महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय और चतुर्थ का भी जो है महाप्राण हो जाएगा। ये हो गया अल्प प्राण महाप्राण। समृद्ध, माफ कीजिएगा, अब स्वरतंत्रियों के आधार पर घोष और अघोष, घोष और अघोष, जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो वह जो है घोष हो जाएंगे, जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन ना हो वह जो है अघोष हो जाएंगे, तो ठीक है। तो ये अघोष में क्या हो जाएगा या घोष में क्या हो जाएगा? पहले अघोष देखते हैं। अघोष में क्या हो जाएगा? प्रथम द्वितीय वर्ण, वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्ण, ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्रथम द्वितीय और स, ये जो है अघोष हो जाएंगे। प्रथम द्वितीय और स, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन होता है कि स और ह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ह जो है वह अघोष नहीं होगा, तो इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स ये जो है अघोष हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है अघोष हो जाएंगे। बचे कौन कौन से? 1 2 हो गया है, 3 4 5, 3 4 5, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा ग घ ङ, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो है वो क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। और क्या होगा? अंतस्थ। और क्या होगा? अंतस्थ में क्या होता है? य र ल व, और यहाँ पे क्या छूटा था? ह, तो ह भी इसी में हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये क्या होगा? घोष। घोष को ही कहेंगे सघोष। घोष या सघोष बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। घोष या सघोष बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। घोष या सघोष। तो कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो है सघोष हो जाएगा। प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न याद है? ओष्ठ, अब प्रश्न देख लेते हैं। ओष्ठ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। ओष्ठ महाप्राण, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन, ठीक है। निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन दिया है व भ फ और ठ, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से जरा बताइए अब। ओष्ठ महाप्राण और घोष व्यंजन। ओष्ठ उच्चारण स्थान ओष्ठ भी होना चाहिए, आपने बताया उपपदमनीया नाम ओष्ठ हो। प फ यानी कि प वर्ग का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो ओष्ठ से होगा, तो प वर्ग में आपने 2 तो छांट दिया, 2 बचे ऑप्शन में, ठीक है। कौन कौन से? प और फ बचे। अब आप महाप्राण की तरफ गए। महाप्राण में कौन कौन सा वर्ण आता है? महाप्राण में आपने देखा कि द्वितीय चतुर्थ और ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण में होते हैं, तो दोनों ही प फ दिख रहा है ना, प फ ब और भ और म, द्वितीय चतुर्थ दोनों ही महाप्राण वर्ण हो गए। बचा है घोष। अब घोष और अघोष। घोष में क्या होता है?
घोष में होता है कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है कौन सा वर्ण? ये प, फ, ब, भ, म। तृतीय, चतुर्थ, पंचम यानी कि यहाँ से, यानी कि भ। ये आपका ऑप्शन अब जाके एलिमिनेट हुआ। ठीक है, अब जाके एलिमिनेट हुआ। कौन सा वर्ण होगा ये? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पोस्ट महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा है निम्न में से? तो वह क्या हो जाएगा? भा हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, बहुत ही इसी बहाने आपका जो है अल्प प्राण और महाप्राण घोष अघोष भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सूत्र मैंने आपको लिखाया है, याद कराया है, वह इसी लेक्चर में याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो आप इसको बेहतरीन ढंग से रिवाइज करते रहिए। 2, 3, 4, 5 बार रिवीजन करेंगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। बहुत बड़ा सूत्र तो है नहीं। ठीक है, और इसके आधार पर अगर आपने इस सूत्र को याद कर लिया तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन आने दीजिए, उसमें आप नहीं अटकेंगे। ठीक है, उसमें आप नहीं अटकेंगे, कतई अटक नहीं सकते हैं। एक जो मैंने बताया था इसको भी याद रखिएगा, र और ल का, र और ल का, र और ल क्या बताया था? वर्त से बताया था, वर्त से बताया था दंत मूल। वर्त मतलब दंत मूल। ये जो ऊपर नीचे का दांत है, ऊपर के दांत का जो मसूड़ा वाला पार्ट है यानी कि दंत का मूल जो है, इसी को वर्त से कहते हैं, इसी को वर्त से कहते हैं। इसको भूलिएगा मत। मैंने बताया है कि एक वर्ण के 2 उच्चारण स्थान हो सकते हैं, जैसे पंचमाक्षर हो गए, जैसे पंचमाक्षर हो गए। पंचमाक्षर में यमगणना, ठीक, यमगणना नाम मतलब कि अंग, न्य, ड़, न और म। ठीक है, ये जो है इनके अलग अलग क्रमशः उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे कंठ, जैसे इनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं, जैसे कि कंठ, तालु, इचुएशनम तालु, अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। और एक ही उच्चारण स्थान है, क्या है? इनका जो है नासिका, नासिका। तो 2 उच्चारण स्थान हो गए। वैसे ही ऋतु रसाणाम मूर्धा के साथ साथ दंतमूल भी है, ऋतु लसानाम दंता, दंत के साथ साथ दंतमूल भी है, वर्त्स भी है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों इसका ऐसा ऐसा दोनों, तो दोनों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर दीजिएगा। रा धन मा का रूप है, का रूप है। 4 ऑप्शन है, मृ, म्रा, ए, बी, सी में हो जाएगा, अर्म, डी में हो जाएगा, कोई नहीं। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, जिसका आंसर सही रहेगा उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि वर्णमाला के इस सेगमेंट उच्चारण स्थान को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। थैंक यू। बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।